अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में क्विकली आपके सामने ज़रा चीज़ें रखते हैं कि लेबनान सीज़ फायर जो है वो क्या तो इस मुआहदे में शामिल था कि नहीं। I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ अब एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है अमेरिका का। अगरचे इस बात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये ऐलान दुनिया के सामने रखा था कि अमेरिका और जो ईरान है उनकी क़यादत के दरमियान जो है वो इत्तेफ़ाक हुआ है, ना सिर्फ़ उनकी क़यादत के दरमियान दोनों ममालिक में बल्कि उनके इत्तेहादियों में भी। और आज ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब ने भी इसी ट्वीट के स्क्रीनशॉट को आप स्क्रीन्स पे देखिए शेयर किया है, हाइलाइट किया है वो हिस्सा कि जिसमें लेबनान का ज़िक्र है और उसमें क्लियरली शहबाज शरीफ साहब जब वो कहते हैं कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately. ये शहबाज शरीफ साहब दोनों ममालिक के क़यादत से गुफ्तगू करने के बाद ही ये मामला जो है और ये मैसेज आगे रिले कर रहे थे, पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे। इस हवाले से हमने फिर आज के रोज़ देखा और नेचुरली कि जब इस मुआहदे के फ़ौरी कुछ आवर्स बाद वो अवामिल जो कि जिनको खटक रहा था कि इस पूरे अमन अमल और कैसे दुनिया में एक अमन जो है वो रिस्टोर हो जाए, वो तमाम अनासर के जो चाहते हैं कि दुनिया का अमन बर्बाद रहे, बर्बाद हो, दुनिया जो है वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट्स की ज़द में नज़र आए, और इज़राइल उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग एक पोज़ीशन पे नज़र आता है। इज़राइल तो नेचुरली उसको सख्त नागवार गुजरा था इस पूरे सीज़ फायर एक ये डील का होना, मुस्बत जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही थी और अब पाकिस्तान में भी जहाँ पर पाकिस्तान होस्ट कर रहा होगा और हफ्ते के रोज़ जो है वो बाकायदा ये मुज़ाकरात का आगाज़ होगा दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन उससे पहले ही इस किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना दी गई है। एक नज़र आ रहा है कि एक मिसट्रस्ट जो है वो दोबारा से रीसर्फेस करते हुए दिखाई दे रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि ईरान की मीडिया की तरफ से भी पहले आ रहा था कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त ये सीज़ फायर अमेरिका के साथ जो है वो क्विट कर सकता है अगर इजराइल लेबनान पे जो अटैक्स हैं वो जारी रखे। और ये डेडलीस्ट स्ट्राइक्स लेबनान पे इजराइल की तरफ से की गई हैं कि जहाँ पर एक ही रोज़ में ये और डेडलीस्ट डे ऑफ वॉर कंसिडर किया जा रहा है। जस्ट अ फ्यू आवर्स लेटर जो ये सीज़ फायर मुआहिदा हुआ था और एक ही रोज़ में 250 के करीब सिविलियंस को टारगेट किया जाना, जिसमें बच्चे, मासूम बच्चे, मर्द, बुजुर्ग, ख़वातीन तमाम जो है वो उसमें शामिल थे। और इजराइल की तरफ से ये बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया जा रहा है जिस पे वेस्ट खामोश है। अमेरिका की तरफ से कोई भी इसमें कंडेमनेशन तो दूर की बात, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी गई है। उल्टा अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है अमेरिका। अमरीकी सदर ने आज ये क्लैरिफाई किया और कहा कि जी लेबनान जो है वो सीज़ फायर डील में इंक्लूडेड था ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की उसके बाद वज़ाहत और उसके बाद जेडी वांस अमरीकी नायब सदर जो कि बुदापेस्ट में मौजूद थे। जेडी वांस अमरीकी नायब सदर कहते हैं हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था। और वो साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम अ लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थिंक द इरानियंस थॉट द सीज़ फायर इंक्लूडेड लेबनान and it just did not. We never made that promise. We never indicated that was gonna be the case. और साथ-साथ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गलीबाफ, उनकी जानिब से कहा गया कि 3 key clauses of the ceasefire deal including one regarding the ceasefire including Lebanon had been violated. और गलीबाफ के इसी स्टेटमेंट से मुतालिक जब वांस से पूछा गया तो जेडी वांस ने कहा कि आई एक्चुअली वंडर how good he is at understanding English because there are things that he said that frankly did not make sense in the context of negotiations. वो तंज़न मजाक उड़ाते हुए ये बात कह रहे हैं और अमेरिका का कहना ये है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर जो है इट मस्ट इंक्लूड लेबनान और वॉर विल कंटिन्यू। एक सीरियस डिस्कनेक्ट नज़र आता है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान। और
लेबनान को इस सीज फायर डील में शामिल किया गया था या नहीं। अच्छा, मैं अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की तरफ लेके जाती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट हमने गुज़िश्ता अपने वीलॉग में भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा था कि वी रिसीव्ड अ 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान एंड बिलीव इट इज अ वर्केबल बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट। अच्छा, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान्स इनिशियल 10 पॉइंट प्लान वाज फंडामेंटली अनसीरियस, अनएक्सेप्टेबल एंड कंप्लीटली डिस्कार्डेड. It was literally thrown in the garbage by President Trump. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. साथ साथ जो व्हाइट हाउस के रिपोर्टर हैं उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल says that the 10-point peace plan that Iran publicly released on Wednesday differs from the plan that Trump said was a workable basis on which to negotiate. Interestingly, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसको एक वर्केबल बेसिस समझ रहे थे जिस 10 पॉइंट प्लान को, अब ये बताया जा रहा है कि वो 10 पॉइंट प्लान कुछ और था और ईरान की जानिब से शेयर किया गया 10 पॉइंट प्लान कुछ और था। हालांकि जब शहबाज शरीफ साहब की ही ट्वीट पे सब घूम फिर के मामला उधर ही आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट में भी एग्जैक्टली मनोवन दोनों साइड से बात करने के बाद जो चीज सामने रखी गई उसमें लेबनान शामिल था और लेबनान में सीज फायर के बगैर वो सीज फायर का मुआहिदा अपनी जगह अधूरा स्टैंड करता है। तो इस पूरे तनाजुर में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आया वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के साथ झूठ बोला या फिर अमेरिका ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ झूठ बोला। तो इसराइल की इस बर्बरियत पे कंडेमनेशंस दुनिया भर के लीडर्स की जानिब से आ रही हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, उनकी जानिब से भी मैं देख रही थी अब से कुछ आवर्स कबल सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है लेबनान के साथ। उनकी जानिब से कहा गया कि हम खड़े हैं। उनकी मुलाकात भी हुई लेबनान के वजीर आजम और उनके सदर से, जहाँ पर तमाम सपोर्ट की यकीनदहानी कराई है और कंडेम किया है इसराइल की जानिब से इस जहालियत को, इस बर्बरियत को। और यही तमाम सूरत हाल सामने नजर आ रही है। अब लेट्स होप सैटरडे जहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं, जेडी वांस और जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है, वो तमाम इनके नाम बताए जा रहे हैं कि ये अमरीकी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। और साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही है कि ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की क़यादत या उनके वफूद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अगरचे ये 48 आवर्स बड़े क्रिटिकल है। इट इज़ क्वाइट एन अपहिल टास्क और एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि लाइक आई सेड के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्रोसेस को जो सबोटाज करना चाहते हैं। वो आइडियली नहीं चाहते कि किसी भी तरह से एक सीज फायर की तरफ मामला जाए, क्योंकि हुर्मुज़ अगेन दोबारा ईरान ने बंद कर दिया है और ईरान की जो 10 नुकात थे वो भी आपके सामने है कि जहाँ पर ईरान जो है उसने बहुत ही कैटेगोरिकली चीज़ें सामने रखी थी। ये पहला उनका नुक्ता ये था कि गारंटी दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए आज ये बताया कि कुछ जगहों पे सीज़ फायर की जो वायलेशंस है वो ज़रूर नज़र आ रही हैं। ईरान का दूसरा नुक्ता ये था उस 10 पॉइंट प्लान में, परमानेंट एंड टू द वॉर, नॉट जस्ट अ सीज़ फायर। वो आर्जी सीज़ फायर नहीं चाहते थे, वो एक परमानेंट एंड चाहते हैं इस पूरी जंग का। एंड टू इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान, ये तीसरा नुक्ता था। Lifting of all US sanctions on Iran and end to all regional fighting against Iranian allies. Iran would reopen the Strait of Hormuz, ये भी उन्होंने अपना एक नुक्ता रखा था। Iran would impose a $2 million fee per ship transiting Hormuz. Iran would split these fees with Oman. Iran would establish rules of for safe passage through Hormuz, or Iran would use Hormuz fees for reconstruction instead of रेपरेशन। तो बुध के रोज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनकी इमरान खान साहब से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। अब मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब के लीगल मैटर्स के हवाले से उनकी डायरेक्शंस लेनी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उसकी रोशनी में उनकी ये विजिट जो आज है उसको यकीनी बनाया गया। उन्होंने ट्वीट्स करके ये इस बात को जो है वो सामने रिले किया लोगों के आगे और उन्होंने कहा कि मीटिंग लास्टेड फॉर 60 मिनट्स एंड खान साहब वाज कॉम्प्रिहेंसिवली briefed on all legal matters including Al-Qadir Trust case. Overall वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत थी, he was in good health, high spirits में थे और exceptionally strong like before. साथ साथ उन्होंने जो आखिरी जुमला लिखा है सलमान सफदर साहब ने अपनी ट्वीट में,
وہ الارمنگ زیادہ نظر آتا ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آئی کمپلیکیشن کنٹینیوز ود میجر امپیئرمنٹ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میجر امپیئرمنٹ ہے اور آئی کمپلیکیشن اگر بتدریج جو ہے وہ تسلسل سے اگر جاری ہے، پرسسٹ کر رہی ہے وہ آئی کمپلیکیشن، تو یعنی کہ یہ اس بات کو سلمان صفدر صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس میں مسئلے اپنی جگہ برقرار ہیں۔ عمران خان صاحب کی وہ جو میجر امپیئرمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ نگیٹ کرتا ہے حکومت کے اس سٹانس سے کہ جو 3 پروسیجرز کے بعد بھی حکومتی اور وہ جو آفیشیل جو رپورٹس ہے ان میں جس طرح سے یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آ گئی ہے، امپروو ہو گئی ہے ان کی کنڈیشن، اس بات کو نگیٹ کر دیتا ہے یہ۔ تو بیسکلی اٹس این آئی اوپنر اور آئی کلوجر۔ عمران خان صاحب کی جو اس وقت کنڈیشن ہے اس سے متعلق ان کی جو ایشوز ہیں اور جو فیملی کی تشویش ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آنکھ میں جو مسئلے اس وقت درپیش ہیں، آج سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت ان کے وکیل کی حیثیت سے ان کو نہیں کرنے دی گئی۔ سو یہ بھی بیسک رائٹس کو جو ہے وہ ڈینائی کرنا، آلدو اپوزیشن نے، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جلسہ منسوخ کر کے حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اب اس جلسے سے متعلق بھی میں ریل کو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، اس سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ یہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے۔ آلدو جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو بدھ کے روز اجلاس ہوا تھا، اس میں جو اپوزیشن لیڈرز تھے اور دیگر جو شرکا تھے ان میں سے کئی اور میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، اور جلسہ جو ہے وہ اس پر زیادہ جو زور تھا وہ خیبر پختونخوا کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ان کی جانب سے تھا کہ یہ جلسہ ہوگا، لیکن اپوزیشن لیڈرز جو انگیجمنٹ پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، جو ایمفیسس ان کا سارا مذاکرات پہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جلسہ کینسل کیا جائے، وہ الائنڈ نہیں تھے، اور ارشد زئی صاحب اور جو پی ٹی آئی ہے اس میں آلریڈی ہم جو بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ ان میں ڈفرینسز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جلسہ منسوخ کیا گیا ہے، یہ آن دا فیس آف اٹ تو یہ بات بلیویبل نظر نہیں آتی، اور اس کی ریزنز بھی ہیں، کیونکہ اعلان جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا، اینڈ ان کی جب آج ملاقات ہوئی ان دا پارلیمنٹ ود وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی اور اسی کے بعد ہی یہ اعلان کیا گیا۔ سو اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہوتا تو حکومتی نمائندے کیوں جا کے علامہ صاحب سے مل رہے ہیں، اور کیا یہ سوال پھر کرنا بنتا ہے کہ کیا پھر عمران خان صاحب نے حکومتی نمائندوں کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس بھیجا؟ سو یہ بات کوئی بلیویبل نہیں ساؤنڈ کرتی کہ عمران خان صاحب اس جلسے کو منسوخ کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں تھی، اور جہاں پر فیس سیونگ امریکہ کو اور دیگر جو یہ بلیجرنٹ آپ کہہ لیجئے نظر آ رہے ہیں، ان میں ان کو اگر فیس سیونگ ریکوائرڈ تھی، ایک آف ریمپ چاہیے تھا، ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے تھی، تو فیس سیونگ پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے تھی، کیونکہ اسٹریٹجی نہ ہو، کوئی حکمت عملی ٹھوس نہ ہو، عوام کو گیلونائز کرنے کی وہ اب اسٹرینتھ نہ رہے باقی رہی ہو قیادت میں، آلدو اگر تو ہمت کریں تو لوگ جو ہے وہ بالکل باہر نکلنے کی، وہ کسی بھی وقت میں آپ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں اگر تو آپ پہل کرنا چاہیں، لیکن جب یہ نہ ہو، کوئی بھی ایک ول بھی نہ ہو، تو پھر ایک آپ فیس سیونگ کے منتظر ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں، اور وہ فیس سیونگ بہرحال اپوزیشن لیڈرز کے تھرو اور پھر تھینکس ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل وہ آپ کو مل ضرور گئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔